गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे आप सब। और आज आपकी क्लास है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, है ना। ये टाइप अभी बचा हुआ है, ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सैटरडे को क्लास लेनी थी बट कुछ इश्यू थे, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर सैटरडे की क्लास रखेंगे आपकी। सैटरडे को फिर से क्लास रहेगी आपकी, आराम से आप पढ़ पाएंगे। लाइव करेंगे सैटरडे की क्लास, तब तक परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है, अगर कोई पेड क्लास लेना चाहता है, कोई ऑनलाइन का बच्चा है और ऑफलाइन है, अगर दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेना चाहता है तो आज मैंने फीस बताई है मैथ्स की। 8,000 रुपीज़ में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना है तो कंप्लीट कोर्स जो होगा वो आपका 4,000 का होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों लेना चाहते हैं तो ऑफिस में आकर रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर सिर्फ ऑनलाइन के लिए भी करना चाहते हैं तभी रजिस्ट्रेशन करा लें। 15 दिन बाद आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी ऐप पे, है ना। एप्लीकेशन आ जाएगा तो फिर एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका जो टाइप है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, है ना। कुछ टाइप जो रह गए हैं वो कुछ क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन पे आधारित हैं, तो आज उनको ख़त्म करते हैं। बाकी सीजल का पेपर चल ही रहा है, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही पेपर आ रहा है। पेपर एकदम कॉपी से मिल रहा है। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है, कॉपी को रिवाइज किया है, तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कॉपी के बाहर हो, जो आपसे ना हो। बहुत आसान पेपर आ रहा है और ऐसा ही मेंस का होगा। कॉपी से बाहर पेपर आएगा नहीं, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा क्लासेस के लिए, है ना। जब से स्टार्ट होंगे मैं बताऊँगा, बट मैंने बताया आपको, अगर कोई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेना चाहता है तो 8,000 रुपये में वो कंप्लीट मैथ ले सकता है। कंप्लीट मैथ्स है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अगर सिर्फ ऑनलाइन की हम बात करेंगे तो 4,000, इसमें 2,500 आपका अर्थमेटिक है और 1,500 का एडवांस, है ना। क्लास प्रॉपर 1.5 घंटा का रहेगा, ढंग से क्लासें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने 1 या 1,500 का कोर्स भेज दिया और जल्दी जल्दी कोर्स को ख़त्म किया। कोर्स उसी स्पीड में ख़त्म होगा। हमें 50 बैच भी नहीं बनाने, एक ही बैच चलेगा, जो बच्चा ज्वाइन होगा उसी बैच में ज्वाइन होता जाएगा। ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, देखिएगा पहला सवाल बहुत आसान है, ये रहा। और आसान सवाल है, ऐसे सवाल भी आए हैं पिछले पेपर में। आपको दे रखा है किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होती है, एक साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो आपसे पूछा गया पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। अब एक सवाल को हम लोग डिटेल से समझेंगे, बेसिक समझेंगे पहले इसका, उसके बाद इसका एलिगेशन मेथड भी होता है, उसके बाद इसका हम लोगों ने शिफ्टिंग मेथड टाइप से बना रखा है एक मेथड, है ना। तो 3 से 4 तरीके हैं, आप सारे देख लो, फिर लास्ट वाले तरीके से हमें लगाना है। और जिसको नाम मैं देता हूँ पॉपुलेशन मेथड, है ना। इसी से हम लोग एसआई में सवाल लगाते हैं, सीआई में लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल को पहले तो पेज ले लेते हैं, समझाते हैं आपको कि किसी गांव की जो जनसंख्या है, आप बताओ, वो आपको दे रखा है 9600, है ना। ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जो आपको गिवन है वो है 9600। आपसे कह रखा है किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 9600 है। आप बताओ मेल बढ़े हैं, मेल बढ़े हैं कितने परसेंट। मेल बढ़े हैं, मेल भाई आपके बढ़े हैं 8%, और फीमेल आपकी बढ़ी है 5%। उसके बाद में जनसंख्या जो है वो हो जाती है कितनी, 10,272। ये आपका सवाल है। आपको दे रखा है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जो थी वो थी 9600, 9600 पॉपुलेशन थी। मेल बढ़े हैं 8% और फीमेल बढ़ी हैं 5%। पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 10,272। तो आपसे ये पूछा गया कि बताओ मेल कितने थे बढ़ने से पहले और फीमेल कितनी थी, है ना। इस सवाल को अगर हम लोग बेसिक से लगाएं तो क्या अप्रोच होगी, ध्यान दीजिएगा। आप बताओ, अगर बेसिक लगाते हो, ध्यान से समझिएगा, मेल को आप मान लो एक्स और फीमेल को आप मान लो कि 9600 माइनस एक्स है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक के भी दो तरीके हैं। आप बताओ, मेल को एक्स ले लिया, फीमेल 9600 माइनस एक्स आ गई। मेल बढ़े हैं बेटा 8%, तो आप बताओ, आप लिखोगे 9600 पॉपुलेशन थी, सॉरी, मेल हमारे थे कितने, एक्स थे, और मेल बढ़े हैं कितने परसेंट, 8%।
आप बताओ 100 में 8 जोड़ेंगे, बढ़ा है तो प्लस और घटा है तो माइनस, है ना। अगर कम हुआ है तो माइनस कर देंगे। पॉपुलेशन मान लो एक्स थी, मेल एक्स थे और 8% बढ़े हैं तो हो गए कितने बोलो 108। फीमेल जो हैं वो 9600 माइनस एक्स हैं और ये बढ़ी है कितने परसेंट, आप बताओ 5% तो 105 आएगा। टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है 10,272। ये बेसिक का पहला तरीका आएगा, आप सॉल्व कर लोगे आंसर आएगा। बट ये आपको कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये लगाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तो कभी भी आपको बेटा लगाना ही नहीं है ना। सेकंड मेथड अगर हम लगाएं तो आप बताओ सेकंड तरीका आप लगाओगे, आप बताओ 9600 क्या है, 96 सॉरी पुरुष हैं आपके एक्स, मेल हैं आपके कितने एक्स और बढ़े कितने परसेंट 8%। तो सीधा सीधा बढ़े हुए मेल ले लो, ये आ जाएगा एक्स इंटू 8%। अच्छा फीमेल जो हैं वो 9600 आप बताओ माइनस एक्स हैं, ये बढ़ी कितने परसेंट 5%। टोटल जनसंख्या जो बढ़ी है वो आप बताओ बढ़ी कितनी है, आप बताओगे 10,000 कितना बोलो 200 सॉरी 10,272 बढ़ी थी। आप बताओ टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 9600 से 10,272, इसका मतलब बढ़े जो लोग हैं वो कितने हैं बोलो 672, 672। तो ये इसके क्या आ जाएगा बोलो इक्वल आएगा। आपने मेल को एक्स ले लिया, 8% बढ़े तो 8 कर दिया और फीमेल जो हैं वो 9600 माइनस एक्स थी, 5% बढ़ी तो इंटू 5 और टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो बढ़ी कितनी है बोलो, तो आप बताओगे हो गई है 10,000 कितना 272, है ना। अब आप बताओ कि आपको बताए कि 9600 से 10,272 होने का मतलब है पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है, तो आप बताओगे बढ़े कितने लोग हैं बोलो 672। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे ही परसेंट हटाओगे तो ये x गुणे 8/100 आएगा। अच्छा आप बताओ ये आएगा 9600 गुणे में 5%, 5/100 आएगा और माइनस का 5x बटे में 100 और बराबर टोटल जनसंख्या है 672 बढ़ी हुई। अब आप बताओ इन दोनों से दोनों जीरो कैंसिल, यहाँ बटे में 100 यहाँ भी 100, 8 से 5 जाएगा, 3x बटे में कितना आएगा 100 आएगा। अच्छा आप बताओ इन दोनों से दोनों गए 96 गुणे 5 तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 480 आएगा, बराबर आएगा 672 के, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे 3x बटे में आएगा 100, 480 672 से जाएगा, आप घटाओगे तो 2 आएगा, 17 से 8 जाएगा 9 आएगा, 5 से 4 गया 192, 3 से काटोगे 3 संग 18, 3 चौ 12, x बराबर जो आएगा वो क्या आएगा 6400। अब आप जरा बताओ x की वैल्यू 6400, मेल आ गए 6400। अगर मेल 6400 हैं तो फीमेल आ जाएंगी 96 से 6400 जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो 3200। तो ये बेसिक का पहला तरीका है और ये दूसरा है, तो आप दूसरा एक बार यूज करते सकते हो, बट ये दोनों आपको नहीं लगाने, है ना। अब अगर हम तीसरा तरीका लगाएं, अगर हम तीसरा तरीका लेंगे तो आप बताओ मेल टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 9600। अच्छा आपको पता है मेल बढ़े हैं 8% और फीमेल जो बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं 5%। टोटल जो जनसंख्या बढ़ी है वो हो गई 10,272। तो सेकंड केस आप क्या लगा लो, इसमें सीधे सीधे एलिगेशन लगा लो। आप बताओ मेल बढ़े हैं 8%, फीमेल बढ़ी है कितने परसेंट 5%। हमें ये पता करना है कि ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। तो आप बताओ कि 9600 से 10,272 बढ़े कितने लोग 672। अब बात यह है कि जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी, अगर ये 672 बढ़े हैं तो बढ़े किस पे, आप निकाल लोगे 9600 पे और गुणे में कितना आएगा 100। इन दोनों से दोनों कैंसिल, 12 से काटोगे 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 8 से काटेंगे 8 सते 56। तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो आप बताओ बढ़ी कितनी बोलो 7%। भाई आपको बताए कि मेल बढ़े हैं कितने परसेंट 8%, फीमेल बढ़ी है 5%, ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो बढ़ी कितनी 7%। भाई 9600 से 10,272 बढ़े कितने 672, 672 किस पे बढ़े 9600 पे गुणे में 100, तो परसेंट आ गया भाई 7%।
एलिगेशन लगाओगे 5-7 से जाएगा तो आएगा 2%, 7-8 से जाएगा तो आएगा 1%। अब आप ज़रा बताओ कि मेल हैं 2, फीमेल हैं 1, टोटल 2 1 3। अच्छा 3 की वैल्यू है 9600, 3 का मान 9600, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 3200, तो 2 यूनिट का मान 2 गुणे आएगा 3200। ये 32 दूना कितना आएगा 6400, और ये 32 गुणे 1 कितना आएगा बोलो 3200। इसका मतलब ये है मेल आ गए 6400 और फीमेल कितनी आ गई बोलो 3200। हालांकि अगर हम जिसका एलिगेशन का दूसरा तरीका लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। आप क्या करो 9600 का 8% निकाल लो। ध्यान दीजिएगा 9600 का 9600 टोटल थी। अब बताओ मेल और लिख दो यहाँ पे फीमेल। 9600 का अगर हम लोग 8%, क्योंकि ये बढ़े हैं 8% और ये बढ़ी हैं 5%, 9600 का 8%, 2 जीरो गए हैं, 8 से 48 के 8 कैरी हुआ 4, 8 9 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो आप बताओ 76 आएगा। 9600 का 5% निकालोगे, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 480 आएगा। टोटल पॉपुलेशन देखो कितनी बढ़ी है, 9600 से 672 और 10,272 बढ़े कितने लोग 672। एलिगेशन आप लगा सकते हो। आप बताओ घटाओगे तो ये आ जाएगा 192, 672 इससे घटेगा, 8 से 2 गया तो 6 आएगा। अब बताओ 16 से 7 गया तो 9 आएगा, और यहाँ 96, 96 का जस्ट डबल रेशियो आ जाएगा 2:1। अब मेल 2 हैं फीमेल 1 है, टोटल 2 1 3, 3 का मान 9600। अगर 3 का मान 9600, 1 का मान आएगा 3200, तो ये 32 दूना 6400 और ये आ जाएगा मेरे भाई 3200, है ना। तो एलिगेशन के 2 लगा सकते हो, बट आपको ये दोनों नहीं लगाने, है ना। आपको लगाना कौन सा तरीका है, अब ध्यान देना। आप डायरेक्टली लगाओ, ध्यान से समझिएगा। आप बताओ पॉपुलेशन जो है वो 9600 है। अच्छा आप बताओ 9600 लोग हैं, जो बढ़ेगा ज़्यादा वो बैक में कर लेंगे, पीछे जो कम बढ़ा वो आगे। आप बताओ मान लिया फीमेल को हम लोगों ने आगे लिख लिया, फीमेल बढ़ी हैं कितने %, 5%। अच्छा आप बताओ मेल जो बढ़े हैं वो बढ़े कितने % हैं, 8%। अच्छा फीमेल बढ़ी हैं 5%, मेल बढ़े 8%, फीमेल से आप बताओ कितने % ज़्यादा मेल बढ़े हैं, तो 3%। 9600 से 10,272। आप बताओ बढ़े कितने लोग हैं, तो आप बताओगे बढ़े कितने लोग हैं, तो बढ़े हैं कितने बोलो 672। ध्यान दीजिएगा भाई 9600 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मेल बढ़े फीमेल 5 मेल 8। तो आप बताओ फीमेल से कितने % ज़्यादा, तो आपने बताया 3% ज़्यादा। अच्छा आप बताओ अगर हम मान लेते कि पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 5% ही बढ़ती, 9600 का 5% निकालोगे तो आप बताओ 480 आएगा। यहाँ 480 बढ़े, टोटल बढ़े 672, तो यहाँ कितने बढ़े होंगे आप बताओ। 672 से 480 जाएगा तो आप बताओ बचे कितने 192। अगर 3% 192, 1% की वैल्यू 64, 100% का मान जो आएगा वो क्या आएगा 6400। 9600 से 6400 जाएगा तो आप बताओ फीमेल जो आएंगी वो क्या आएंगी बोलो 3200। तो ये तरीका हमें अप्लाई करना चाहिए, इसको हम लोग एसआई में भी यूज करते हैं, है ना। यहाँ तो यूज करेंगे प्लस एसआई में भी करेंगे। आपने देखा 9600 पॉपुलेशन है, मेल फीमेल 5, मेल फीमेल से 8, मेल 8%, फीमेल से 3% ज़्यादा बढ़े, तो जनसंख्या 9600 से 10,272 672 बढ़े। अगर हम मान लें जनसंख्या 5% बढ़ती, 9600 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 480 आएगा। मतलब आप बताओ 400, अगर जनसंख्या 5% बढ़ती तो 480 लोग बढ़ते, टोटल बढ़े कितने 672। इसका मतलब 192 ज़्यादा क्यों आए, क्योंकि परसेंटेज में महिलाएं पुरुष 3% ज़्यादा बढ़े। 3% की वैल्यू 192, 1 की वैल्यू 64, 100 की वैल्यू 6400। 96 से 6400 जाएगा तो महिलाएं कितनी आएंगी बोलो 3200। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तरीका लगाना चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका है ये इन क्वेश्चंस के लिए। और इन क्वेश्चंस को हम एसआई में भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देख लिया बेसिक के 2 तरीके देख लिए, एलिगेशन के भी 2 देख लिए, तो ये 5वां तरीका है, इसी से आपको लगाना है। क्लियर है बात। चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो इसका नाम मैंने पॉपुलेशन मेथड ही रख दिया है ना। तो आपने देख लिया कि सारे तरीके, देखो ये एलिगेशन वाला तरीका हो गया, ये दोनों बेसिक के तरीके हो गए, बट आपको ये दोनों ही नहीं लगाने, है ना। और रही बात, दूसरी बात ये कि क्लास अगर बढ़िया लगे तो आप कम से कम 10 लोगों को बताओ। इस भरोसे मत बैठो कि अगला कैंडिडेट सर के बहुत सारे बच्चे होंगे जानने वाले, वो बता देंगे, है ना। तो आप लोग को बताना है। अब हम सोचें कि हम सोचे हम बता देंगे, हम सोचे हम बता देंगे, अगला सोचे वो बता देगा, तो बहुत सारे बच्चे होंगे सर के बता देंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्लास बढ़िया लगे तो 50 लोग को आपको बताना है। मैं सारा कोर्स यहाँ फ्री भी पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप पेड बैच में लेंगे तो यहाँ का एक भी सवाल पेड बैच में आपको नहीं मिलेगा, समझिएगा बात ध्यान से। वहाँ के लिए क्वेश्चंस का फॉर्मेट तो यही रहेगा, बट क्वेश्चंस बदल जाएंगे। और यहाँ भी मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको, है ना। वीडियो को बढ़िया से शेयर करना है, लोगों को बताना है। क्लास अच्छी लगे तो 10 लोग को कम से कम बताओ, और ना अच्छी लगे तो 20 लोग को बताओ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आ गया अगला सवाल। किसी गांव की जनसंख्या भाई 7,000 है, पुरुषों की संख्या में 7%, महिलाओं की संख्या में 9% वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद जनसंख्या 7,522 होती, पुरुषों की संख्या बताओ। अब ध्यान दीजिएगा भाई, 7,000 पॉपुलेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। 7,000 पॉपुलेशन है, आप बताओ मेल कितने परसेंट बढ़े हैं। आपको दे रखा मेल बढ़े हैं 7%, मेरे भाई मेल बढ़े हैं 7%, और फीमेल बढ़ी हैं, आप बताओ कितने परसेंट, 9%। तो जनसंख्या जो है वो 7,000 से 7,000, आप बताओ कितनी हो गई, 522 हो गई। आपको दे रखा है, जब ध्यान से देखिएगा, जब 7% मेल 9% फीमेल तो 7,520, सॉरी 7,522 है, 7,522 लोग हो गए। इसका मतलब ये है, आप बताओ मेल बढ़े हैं 7, फीमेल बढ़े हैं 9, फीमेल बढ़ी 9%, मतलब मेल से आप बताओ कितने परसेंट ज़्यादा बढ़ी हैं, 2%। तब पॉपुलेशन जो है वो 7,500 कितनी हो गई बोलो, 22 हो गई। अगर हम मान लें कि पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 7% ही बढ़ी होती, आप ज़रा बताओ 7,000 का 7%, 2 जीरो हटा दो, मतलब टोटल बढ़ते कितने लोग, 490, सॉरी सॉरी फॉर देट, 7,000 से 7,522, मतलब बढ़े कितने लोग, 522। अगर हम मान लें कि पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 7% ही बढ़ती, तो आप ज़रा बताओ 7,000 का 7%, 490 आएगा। 7,000 का 7%, 490, टोटल बढ़े 522। 522 से 490 घटाओगे, इसका मतलब ये है कितने लोग एक्स्ट्रा हैं बोलो, 32। ये 32 लोग क्यों एक्स्ट्रा बढ़े, सॉरी 522 से घटाओगे 10 और सॉरी 32 आएगा। ये 32 एक्स्ट्रा क्यों बढ़े, क्योंकि फीमेल परसेंटेज में 2% ज़्यादा बढ़ी हैं। अब आप ज़रा मुझे बताओ कि अगर 2% की वैल्यू है 32, 1% आएगा 16, हर एक वैल्यू 100 पे, तो 100% जो आएगा वो क्या आएगा, 1600। 7,000 से 1600 जाएगा, तो आप बताओ आएगा कितना, 5400। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो पुरुषों की जो संख्या आएगी वो आप क्या बताएंगे, 5400, क्या आ जाएगा बोलो, 5400। भाई 7,000 आपको दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन है, और मेल बढ़े हैं 7, फीमेल 9, फीमेल कितने परसेंट ज़्यादा, 2। 7,000 से 7,522 कितने लोग बढ़े, 522। अगर पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 7% ही इंक्रीज होती, 7,000 7%, 490 आएगा। 522 से 490 गया, 32 लोग क्यों बढ़े, परसेंटेज में 2% ज़्यादा, 2% की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 16, 100 की वैल्यू 1600। 7,000 से 1600 घटा दोगे तो आप बताओ कितना आ जाएगा, 5400। आपसे पूछा गया मेल, तो आंसर क्या दो दोगे, 5400 क्या आ जाएगा बोलो, नन ऑफ द एबव। क्लियर है बात, कोई डाउट है। बिल्कुल आसान सवाल है, आप आसानी से लगा ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या 8400 है, 8400, पुरुषों की संख्या में 9%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होती है, तो 1 साल बाद जनसंख्या 8,336 हो जाती है। पूछा आपसे गया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का डिफरेंस ज्ञात करें, है ना।
8,936 होती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या आपको बतानी है, तो ये सवाल आपको टाइप करके कमेंट में बताना है और सेम मेथड लेना है, मेथड आपको नहीं बदलना है, यही तरीका लगाना है और बहुत आसान सवाल है। तो आप इस सवाल को करने के बाद में कमेंट टाइप करेंगे और किसी का कमेंट नहीं देखेंगे। अगर डाउट होगा तो लिख के भेजिएगा, अगले दिन हम इस सवाल को करेंगे, है ना। तो सेम सवाल, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सवाल नंबर अगला सवाल आगे, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000, इसमें 3/7 पुरुष, अन्य महिलाएं 50% पुरुष विवाहित हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज याद करें, फिर प्रतिशत विवाहित महिलाओं का आपको परसेंटेज बताना है ना। तो बहुत आसान सवाल है। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना। आपको 1,89,000 से, इस पॉपुलेशन से 1,89,000, 1,89,000 से आपका कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा, 1,89,000 दिया है, तो 1,89,000 से आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज दिया गया और परसेंटेज में पूछा गया। पॉपुलेशन दी जरूर गई, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं किया, तो हम इस डाटा को यूज़ नहीं करेंगे। आप अब डायरेक्ट लगा दो। आपसे कहा गया कि 3/7 पुरुष हैं, नीचे की वैल्यू हमेशा और हमेशा ये टोटल पॉपुलेशन को बताएगी, और ऊपर ये डिनोट किसको कर रही है, मेल को। तो आप इधर लिखोगे मेल और इधर आप क्या लिखेंगे, फीमेल। रेशियो बना लो। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। अब बात ये आती है कि टोटल भाई 7 लोग हैं, 7 में से अगर 3 मेल हैं, 7 से 3 जाएगा, तो आप बताओ फीमेल कितनी आएंगी, 4। आप बताओ, मेल हैं 300 और फीमेल हम लोगों ने मान लिया 400, दो दो जीरो लगा लिए। अब आपसे कहा गया 50% पुरुष विवाहित हैं। अच्छा आप बताओ, 300 पुरुष थे, अगर 50% मैरिड है, बहुत ध्यान से सुनना, 30 का 50%, आप बताओ 300 का 50% क्या आएगा, 150 आएगा। अब मामला ये आया कि 300 में से अगर 150% की शादी हुई है, तो आप बताएंगे हुई किनसे होगी, तो आप बताओगे 150 महिलाओं से। भाई टोटल 7 हैं, 7 में से 3 मेल तो फीमेल 4। अब मेल को मान लिया 300, फीमेल को मान लिया 400। अच्छा 300 का 50%, 50% पुरुष विवाहित, इसका मतलब 150 लोग मैरिड हैं। तो सवाल नंबर पहला, इन्होंने पूछा है विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज ज्ञात करो। तो आप ज़रा बताओ, आपसे पूछा जाए विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज, तो आप निकाल सकते हो। भाई मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर हमसे पूछा जाएगा, भाई 150 हैं पुरुष, 150 महिलाएं, टोटल कितने लोग मैरिड हैं, 300। अच्छा 300 की शादी हुई कितने, तो 300 की शादी जो है हुई कितने में से, तो आप बताओगे 4 3 700 में से। परसेंट बताना है गुणे में 100, तो दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो आंसर आएगा 42 सही, 6 क्या आएगा बोलो, 7%। भाई 150 पुरुष हैं, 150 महिलाएं हैं, टोटल 300। 300 की शादी हुई है, हुई 4 3 700 में से, 700 में से 300 लोग मैरिड हैं, परसेंट बताना गुणे 100। आंसर आएगा 42 सही, 6/7%, है ना। एक ये तरीका। अगला इन्होंने आपसे पूछा है कि विवाहित महिलाओं का परसेंट बताओ। तो सेकंड सवाल है विवाहित महिलाओं का परसेंट। आप बताओ, महिलाएं जो मैरिड हैं मेरे भाई वो 150। अच्छा आप बताओ, 150 लोगों की शादी हुई है, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। 150 की अगर शादी हुई है, तो आप बताओ हुई कितने में से, महिलाएं हैं कितनी, 400। 150 में से शादी हुई है, 400 में से 150 की शादी हुई, परसेंट बताना है, गुणे में 100 आएगा, है ना। गुणे में कितना आ जाएगा बोलो, 100 आ जाएगा। आपको पता है दोनों जीरो से जीरो कटा, ये आएगा 75 और ये आएगा 2। 75/2 का मतलब आंसर आप बताओगे 37.5%, 37 दशमलव क्या आएगा बोलो, 5%। भाई आपको बता 150 की शादी हुई है, हुई कितने में से, 400 गुणे में 100, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, डी। बिल्कुल आसान है। भाई टोटल हैं 7, 7 में से 3 हैं पुरुष, 4 महिलाएं। पूर्व पुरुष हैं 300, 300 का 50% मैरिड हैं। तो 150 लोगों की शादी हुई, तो हुई किन से होगी, आप बताओगे 150 महिलाओं से। तो 150 150 टोटल 300,
और 300 की शादी हुई कितने में से, टोटल 4 3 700% बताना, गुणे 142 से ही 6/7 आ गया। अगले में पूछा है विवाहित महिलाओं का परसेंटेज बताओ। आपको पता है कि भाई 150 की शादी हुई कितने में से, 400 में से गुणे 100, तो आंसर आएगा 37.5%। तो इसमें से पेपर में तो कोई एक ही सवाल आएगा, आपसे दोनों वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, है ना। कोई भी एक सवाल आएगा, चाहे आपका फर्स्ट वाला पूछा जाए या सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, सेम सवाल है, देखो। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। इसमें 4/9 पुरुष तथा अन्य महिलाएं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो पहला विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज, अगला विवाहित महिलाओं का परसेंटेज, है ना। तो करेंगे क्या, सेम सवाल है भाई। आपको पता है कि पॉपुलेशन से मतलब है नहीं हमें, 1,89,000 से आपका कोई मतलब नहीं है। आप बताओ 4/9, 4/9, टोटल जो लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन है 9, 9 में से मेल जो हैं वो क्या बताएंगे आप, 4 हैं। आप बताओ मेल हैं 4 और फीमेल आपको दे रखी है कितनी है, बोलो। 9 से 4 जाएगा तो 5, और आप आसान बस आसान करने के लिए 400 500 मान लो। अब आपको पता है 400 अगर मेल हैं, मेल का 400 का 50% मैरिड हैं। 400 का अगर 50% निकालेंगे तो आप बताओ 400 का 50% जो आएगा, आधा मतलब 200 आएगा। अच्छा आप बताओ 200 की शादी हुई है, 200 पुरुषों की हुई किन से होगी, तो आप बताओगे 200 फीमेल से, 200 महिलाओं से। अब बात ये आती है, इन्होंने पहला सवाल हम लोगों से पूछा है कि भाई बताओ विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज, विवाहित पॉपुलेशन का परसेंटेज। तो आप निकाल सकते हो विवाहित मैरिड पॉपुलेशन का जो परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा। 200 की शादी हुई 200 महिलाओं से, 200 + 200 400। अच्छा 400 की शादी हुई आउट ऑफ 5 4 900, परसेंट बताना है, गुणे में 100 आएगा। इन दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से काट दोगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये 44 से ही 4/9% आएगा। आपसे पूछा जाए मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज, तो 44 से ही 4/9। अगला पूछा है मैरिड फीमेल का परसेंटेज, मैरिड फीमेल का परसेंटेज तो आप बताएंगे 200 की शादी हुई है। अच्छा 200 महिलाओं की अगर शादी हुई है तो हुई किन से, और सॉरी 200 महिलाओं की शादी हुई तो कितने में से, आप बताओगे 500 में से। अच्छा हमें बताना है परसेंट, तो गुणे में 100 आएगा, 0 0 चला गया, 5 चौको 20, इसका मतलब मैरिड पॉपुलेशन जो आएगी वो 40%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी आ जाएगा, नन ऑफ दीज, लास्ट वाला ऑप्शन, है ना। बिल्कुल आसान सवाल है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस क्वेश्चंस में डाटा में नहीं लेना, जब तक डाटा की बात नहीं की जाए तब तक आप डाटा का यूज़ नहीं करेंगे, और सवाल ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक परिवार में चावल मछली तेल पे खर्च का रेशियो 12 17 3 है, इन वस्तुओं को मूल्य के अनुसार 20% 30% 50% बढ़ा दिया जाता है, इन वस्तुओं पे होने वाले खर्चों में कितने % वृद्धि होगी, है ना। ये सवाल हमें बताना है। आपको 12 17 3 दे रखा है, लिख लेते हैं अलग पेज में, फिर समझाते हैं डायरेक्ट आगे, है ना। 12 है, अब बताओ पहले क्या है, चावल मछली तेल, चावल, चावल के बाद राइस के बाद में मछली, चावल मछली तेल पे खर्च का रेशियो, चावल मछली तेल पे जो खर्च का रेशियो है वो है 12, रेशियो आप बताओ क्या है 17, रेशियो आपको दे रखा है 3। अच्छा अब चावल का जो प्राइस है वो कितने % बढ़ाया गया, चावल को बढ़ाया गया 20%, मछली का प्राइस शायद बढ़ाया गया 30%, और तेल का प्राइस बढ़ाया गया है, आप बताओ कितने %, 50%, है ना। मैच कर लेते हैं एक बार, फिर लगाते हैं। भाई आपको दे रखा है चावल मछली तेल 12 17 3 है, 20% 30 50 सही है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ, आपसे पूछा गया बताओ कि ओवरऑल कितने % वृद्धि हुई। तो आप मान लोगे कि 1200 है, ये 2 जीरो बढ़ा लो, ये 1700 है, और ये क्या आ जाएगा बोलो 300। मान लिया कि आपके घर में 1200 रुपये का चावल आता था, मछलियाँ 1700 रुपये की आती थी, तेल 300 रुपये का आता था, पहले का खर्चा ये था। अब क्या हुआ कि भाई चावल जो है वो 20% बढ़ गया, मछली का प्राइस 30%, इसका 50%। आप बताओ 1200 का 20% अगर निकालोगे तो आएगा कितना, 12 दूना 24, 240।
आप बताओ, पहले 1200 खर्चा होता था, अब 240 रुपये बढ़ गए, तो 1200 का 20%, 240 बढ़ गया, तो आप बताओ हो कितना गया, खर्चा कितना हो रहा है, अब 1440 हो रहा है। पहले मछलियाँ 1700 की आती, 30% बढ़ गया, 1700 का 30%, 2 जीरो आप हटाओगे, 17×3 = 51, 510 रुपये बढ़ गए। पहले मेरे भाई 1700 होता था, अब 510 बढ़ गए, तो खर्चा कितना हो रहा है, आप बताओगे 2210। अच्छा आप बताओ, तेल पहले 300 का आता था, 50% बढ़ गया, 150 रुपये बढ़ गए। इसका मतलब है तेल जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, बोलो 450 का। क्लियर है बात। अब आप बताओ, 12 + 17 + 3, 3 17 30, 2000 + 12, टोटल पहले हो रहा था 3200। अब जो टोटल खर्चा हो रहा है, आप सम करोगे, जीरो जीरो एंड जीरो, तो ये जीरो आएगा। फिर आप बताइए, 4 4 1 5, 5 5 10 का जीरो आएगा। फिर आप बताइए, 4 4 2 6, 5 11, 1 12 के कितना आएगा, 6 5 11 का 1 आएगा। और फिर चलेंगे, सॉरी, 5 1 6, 6 4 10 का जीरो, ये आएगा 4 4 2 6, 6 4 10 1 11। अगले में 2 1 3 1 4, 4100। पहले हो रहा था 3200, अब हो रहा है 4100। 3200 से 4100 बढ़ा कितना, बोलो आप, 900। अच्छा 900 बढ़ा है, तो आप बताओ बढ़ा किस पे होगा, 3200 पे। परसेंट बताना है तो गुणे में आएगा कितना, 100। इन दोनों से दोनों जीरो कैंसिल, 4 से काटोगे 25, और चरवट 32 आएगा। 25 नवैया आएगा, 225, और बटे में 8 आएगा। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, 28 सही, 1/, क्या आएगा बोलो, 8%। तो ये इसका डिटेल होगा, बट आपको ऐसे लगाना ही नहीं है ना। लगाएंगे हम लोग कैसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। भाई आपको दे रखा है कि परिवार में चावल मछली तेल पे खर्च का रेशियो, ध्यान दीजिएगा, चावल मछली तेल पे खर्च का जो रेशियो है, चावल मछली तेल पे जो खर्च का रेशियो दिया गया है, वो हमें दे रखा है 12 17 3। 12 17 और 3। अब आप डायरेक्ट लगा दो, चावल, ध्यान दीजिएगा, अब बताओ राइस, फिश, और आपको दे रखा है ऑयल। इस पर रेशियो दे रखा है भाई 12, रेशियो है 17, रेशियो है 3। आपको पता है कि ये बढ़ा है 20%, तो आप सीधे सीधे बढ़ा हुआ परसेंटेज ले लो। ये 12 दूना 24, आप बताओ कितना आएगा, 240% आएगा। अच्छा मछलियाँ बढ़ी हैं 30%, बढ़ा हुआ परसेंट ले लो, तो आप बताओ मछलियों को बढ़ा हुआ परसेंट, 17×3 = 51, 510 आएगा। और फिर आपको दे रखा है कि तेल का जो प्राइस बढ़ा वो 50%, तो ओवरऑल बढ़ गया 50%, तो बढ़ा हुआ परसेंटेज जो ऑयल पे आएगा वो 150 आएगा। भाई आप बताओ, राइस का प्राइस 20% बढ़ा, तो बढ़ा हुआ परसेंटेज 240। ये 30% बढ़ा तो 510, ये 50% बढ़ा 150, टोटल बढ़ा 240, 510, 150। तो आप बताओ ये आ जाएगा, 5 2 7 1 8, 50 10 60 10 40, कितना, 900। अच्छा 900% अगर बढ़ा है, तो आप बताओ बढ़ा किस पे होगा, 17 3 20 12 32 आएगा। आप काट दोगे इसे, आप बताओ, 4 से तो 25, 4 और 32, ये 25 नवैया 225, 225 बटे में 8% आएगा। अच्छा जैसे 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, आंसर आएगा 28 सही, 1/8%। क्लियर है बात। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, सेकेंड, 28 होल 1/8, 28 सही बटे 8%। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तरीका लगाना है, डायरेक्ट बढ़ा हुआ परसेंटेज काउंट कर लेना है। भाई आपको पता है ये बढ़ा 20%, 240 से बढ़ा 30%, 510, ये बढ़ा 50%, 150, टोटल बढ़ा हुआ परसेंटेज निकाल लिया, तो आ गया 900। 900 बढ़ा किस पे, 17 3 20 12 32 पे, और आंसर बढ़ा हुआ परसेंटेज 28 1/8%। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको बढ़ा हुआ क्या ले लेना है, परसेंटेज। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे।
ये रहा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है कि एक वस्तु जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर तैयार होती है, जिनके मूल्यों का रेशियो 3, 4, 5, 6 है। यदि इनके मूल्यों में क्रमशः 10% और फिर दे रखा 25%, 10% की वृद्धि, 25% कमी, 30% की कमी, 40% की वृद्धि के चेंजेस किए जाएं, तो ज्ञात कीजिए वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट का चेंज आएगा, है ना। तो आपको पता है एक वस्तु 4 कंपोनेंट ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, और सी के बाद में क्या आएगा बोलो, डी। रेशियो आपको दे रखा है 3 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो, आप बताओ कितना है, 6। अब इन्होंने दिया है कि इनकी प्राइस जो बढ़े हैं वो कितने कितने परसेंट बढ़े हैं। आप बताओ पहले बढ़ा है कितने परसेंट, 10% की वृद्धि हुई है। यहाँ 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बढ़ा हुआ परसेंटेज आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 30%। और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, आप बताओ कितने परसेंट, 25% की कमी आई है। भाई 25% की कमी आई है, तो आप बताओ सीधा सीधा लिख दोगे 25% अगर कम हुआ है, 2500 को 100 माइनस का 100% आएगा। सी को आप बताओ कितने परसेंट, सी में 30% की कमी आई है, तो आप बताओ ये आ जाएगा 30% अगर कम हुआ, 5 3 15, ये आ जाएगा 150%। अच्छा डी को इन्होंने बढ़ाया है कितने परसेंट, 40% इंक्रीज किया है, तो आप बताओ डी को अगर 40% बढ़ाया तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, आप बताओ कितना आएगा, 240%। अब आपको पता है 240 प्लस 30, 240 प्लस 30 270, ये आएगा -150 -100 250। 270 से अगर 250 जाएगा तो आएगा कितना बोलो, 20%। अच्छा 20% बढ़ा हुआ, प्लस में आया तो बढ़ा हुआ, और किस पे बढ़ा, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18 आएगा। आप 2 से काटेंगे तो ये आएगा 10%, बटे में आएगा कितना, 9। 9 से काटेंगे, एक सही 1/9%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, बी। बिल्कुल ही आसान सवाल है। भाई आपको पता है कि 10% बढ़ाया गया, 10 3 30, ये 25% कम किया गया -100, ये 30% कम किया गया -150, ये बढ़ाया गया 40%, 240। 240 थी 270 आएगा, 150 100 प्लस 250 घटाओगे तो 20 आएगा। 20 का चेंज आया 6 5 11 4 15 3 18 पे, आंसर आएगा 101/9%। क्लियर है बात, एकदम आसान है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जो है आपका, वो देखो ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, इसको आप कर लीजिएगा, ये हम कर चुके हैं पहले की क्लास में। अगला सवाल आया, बहुत आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दे रखा है कि मोटर के प्रोडक्शन में 3 चीजें सम्मिलित हैं। पहला है रॉ मटेरियल, अगला श्रमिकों, तीसरा अतिरिक्त खर्च। किसी एक वर्ष इनके खर्च का रेशियो 4:3 है, था अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% अधिक, श्रमिकों पर भी 8% अधिक और लेबर चार्ज 5% कम हो गया, तो मोटर के प्रोडक्शन में वृद्धि या कमी क्या होगी, है ना। बहुत आसान है। भाई आपको दे रखा है कि रेशियो जो था, रॉ मटेरियल है पहला, रॉ मटेरियल का प्राइस है। अगला आपको लेबर कॉस्ट दे रखा है कि लेबर की कॉस्ट क्या है, और अगला जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होते हैं, इनका रेशियो इन्होंने दिया है कि किसी एक वर्ष का जो रेशियो है वो 4:3। आप बताओ क्या दे रखा, 2 दे रखा है। आप बताओ अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, अगर आप बताओ रॉ मटेरियल 10% बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो आप बताओ 10/40 आएगा। अच्छा आप बताओ फिर दे रखा है कि श्रमिकों पर भी 8% बढ़ गया, अगर 8% बढ़ा है तो आप बढ़ा हुआ परसेंटेज निकाल लीजिए, 8% अगर बढ़ा है तो 8×3 = 24 आएगा। अच्छा रॉ मटेरियल जो है वो आप बताओ 5% क्या हो गया, कम हो गया, तो आप -5 कर दो, -5×2 = 10 बढ़ा है तो प्लस, और कम हुआ है तो माइनस, है ना। अब आपको दे रखा है कि भाई 40 24 64, 64 से 10 जाएगा तो प्लस का 54%। 54% का चेंज आया कितने पे, 3 2 5 4, आप बताओगे 9 पे, तो आएगा 9×6 = 54। इसका मतलब इंक्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ कितने का है, तो आप बताओगे चेंज जो हुआ है वो हुआ कितने पे है, तो आप बताएंगे 6%। क्लियर है बात, एकदम आसान है
तो ऑप्शन नंबर नहीं है, तो आंसर क्या दे देंगे, नन ऑफ द अबव। क्लियर है बात? एकदम आसान सवाल है, कोई डाउट है? बात क्लियर है? लगाइएगा, वीडियो को रोकिएगा, रोकने के बाद में वीडियो को ट्राई करें आप। बहुत जल्दी ना भागें, आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से चलें, धीरे धीरे चलें, तो तैयारी बहुत बेहतर होगी। थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा और एक टाइम के बाद आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर होगी। क्लियर है बात? कोई डाउट है तो आप बताइएगा कमेंट में, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये रहा। तो अगला सवाल एज इट इज़ एकदम सेम है, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। भाई एक मोटर की प्रोडक्शन में चार चीज़ें सम्मिलित हैं। पहला कच्चे माल की कीमत, दूसरा लेबर चार्ज, तीसरा अचल लागत, चौथा अतिरिक्त खर्च। आपको दे रखा है किसी एक वर्ष इनके खर्च का रेशियो 5:6:3:2 के अनुपात में। अगले वर्ष कच्चे माल कीमत 10% कम, श्रमिकों पर वे 20% अधिक, अचल लागत 15% अधिक और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर 5% कम हो गया। तो मोटर की कीमत में कितने परसेंट वृद्धि है, कमी हुई? फिर भी देख लो चाहो तो, हालांकि आप लगा लेंगे। आपको दे रखा है 5, रेशियो है कितना 6, और फिर रेशियो आपको दे रखा है कितना 3, और फिर रेशियो आपको दे रखा है 2, है ना। आपको दे रखा है रॉ मटेरियल का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो आप बताओ हुआ कितने परसेंट। तो रॉ मटेरियल का जो प्राइस डिक्रीज हुआ है वो आपको दे रखा है कि 10% डिक्रीज हुआ है। अगर 10% डिक्रीज हुआ है तो सीधे सीधे डिक्रीज कितने परसेंट हुआ आपने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा, आप बताओ 10 बचे 50%। उसके बाद में आपको दे रखा है श्रमिकों पर व्यय जो बढ़ा है वो 20% इंक्रीज हो गया। सेकंड आपका है लेबर चार्ज इंक्रीज हुआ है। अगर 20% इंक्रीज हुआ है तो आप बढ़ा हुआ निकाल लोगे लेबर चार्ज, ये आएगा 6×2=12। आप बताओ कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 20, तो बढ़ा हुआ लेबर चार्ज निकाल लिया 120%। और फिर दे रखा है फिक्स कॉस्ट जो है मेरे भाई वो 15% क्या हो गई है, अतिरिक्त 15% जो है, अचल लागत 15%। इन्होंने ये नहीं दिया 15% बढ़ा है कि घटा है। 15% ओवरहेड एंड डिक्रीज, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज 15%, ये भी 15% कम हुआ है। अचल लागत 15% जो हुई है वो कम हुई है, लिख लीजिए। अगर 15% कम हुई है तो आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, आप बताओ 15×3=45%। अच्छा फिर आगे दे रखा है ये जो है वो डिक्रीज कितने परसेंट हुआ, अच्छा आपका जो है अतिरिक्त व्यय 5% जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस का 5×2=10%, है ना। ये 5% डिक्रीज हुआ है, तो ये आएगा 5×2 कितने परसेंट बोलो, 10%। अब हमें चेक कर लेना चाहिए किसी एक वर्ष इनके खर्च का रेशियो 5:6:3:2 के रेशियो में था। अगले वर्ष रॉ मटेरियल 10% कम, श्रमिकों पर 20% अधिक, अचल लागत 15% तथा अतिरिक्त व्यय 5% कम हो गया। और लेकिन नीचे इन्होंने दिया है आपको, इंग्लिश में अगर हम बात करें, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज्ड बाय 15% एंड ओवर डिक्रीज्ड बाय 5%, है ना, दोनों कमी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ ये आएगा 50, 50×10 आएगा 60, 60 में 45 जोड़ेंगे आएगा 105, 120 से 105 जाएगा, अभी इंक्रीमेंट 15% का है, और बटे में आएगा 3×2=5, 5×6=11, 11×5=16। तो आप बताओगे 15/16% का इंक्रीमेंट हुआ है। बस ध्यान रखना अगर सवाल में गलती कोई दिक्कत नहीं, हालांकि यहाँ पे इंक्रीमेंट था तो कुछ भी होगा यहाँ पे आप आराम से सवाल को लगा ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर बढ़ा है तो आप बढ़ा लो, घटा है तो आप घटा लो, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस आपको ध्यान ये रखना है, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो ऐसे सवाल हम लोगों ने कर लिए लगभग 4 सवाल, है ना। एक तो आपने पहला किया, सेकंड सवाल आपने किया है इसका कंपोनेंट्स वाला, और 2 सवाल इस पे आधारित, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है। सवाल नंबर अगला है कि इतिका एक साप्ताहिक टेस्ट में कुल 80 प्रश्न में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर देती है। यदि वह प्रथम 40 प्रश्नों में से 65% प्रश्नों के सही उत्तर दिए, दूसरे 40 प्रश्नों में से उसने कितने परसेंट के करेक्ट आंसर किए, है ना। तो ये वो भी बहुत आसान सवाल है। आप बताओ, इतिका ने 80 क्वेश्चंस में से, है ना, 80 क्वेश्चन का पेपर था जिसमें 75% प्रश्नों के सही आंसर दिए, और फिर कहा प्रथम 40 प्रश्नों के उसने 65% करेक्ट किए, अगले 40 का कितने परसेंट करे कि आपसे अगले 40 प्रश्नों में से उसने कितने परसेंट करेक्ट आंसर किए। तो इसके बहुत सारे मेथड है, आइए मैं दिखाता हूँ।
जैसे अगर हम पहला लगाएं तो पहले 40 क्वेश्चंस के उसने कितने परसेंट करेक्ट किए, तो पहले 40 क्वेश्चंस के उसने 65% करेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा। और फिर अगले 40% का कितना परसेंट करेक्ट करे नहीं पता, तो एक्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं टी, और टोटल क्वेश्चंस का इसने करेक्ट किया है 75%। ये बेसिक तरीका हो गया। अब लगाना चाहे लगा सकते हैं। 40 क्वेश्चन से पहले तो पेपर में ही याद आएगा भाई, 40 क्वेश्चंस थे, 80 क्वेश्चंस थे, 80 का उसने 75% करेक्ट किया, और आपसे पूछा जा रहा है कि पहले 40 क्वेश्चंस के उसने 65% करेक्ट किए, अगले 40 का कितने परसेंट करेक्ट करना चाहिए, और टोटल जो है 80 का कितना दिया है बोलो, 75%, है ना। तो अब आप बताओ, अगर हम दूसरा तरीका लगाएं, एलिगेशन लगा सकते हैं भाई, पहले 40 क्वेश्चन का 65% करेक्ट किया, अगले 40 क्वेश्चंस का कितना किया हमें नहीं पता, और ओवरऑल पता है कि ये 75% किया है। एलिगेशन आप लगाना चाहो तो एक बार ये इससे घटेगा, तो ये आ जाएगा 75 माइनस एक्स। अगली बार में अब 75 से ये घटा है, तो ये 65 75 से घटेगा, 75 माइनस क्या लिखोगे, 65। तो आपको पता है, सॉरी, 65 माइनस क्या आ जाएगा बोलो, 75 आएगा। अब आपको बताइए ये 75 माइनस एक्स बटे में आ जाएगा, रेशियो ले लो माइनस का 10, और बराबर आएगा 40 से 40 कैंसिल, 1:1, तो 1/1 आएगा। 75 माइनस एक्स बराबर 10 के, तो एक्स बराबर आ जाएगा 75 10 85, 85%। सेकेंड तरीका ये हो गया। ना आपको ये लगाना ना ये लगाना है। अब ध्यान दो हमें लगाना क्या है ना, हम लोग खूब पढ़ते हैं। आप ध्यान से समझना भाई, आपको पता है कि 75% टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 80 हैं। 80 में से इसने जवाब दिया 40 क्वेश्चंस का। अगर हम रेशियो बनाएंगे तो आप बताएंगे कि भाई दो में से एक सवाल का इसने करेक्ट किया है। आप बताओ दो में से एक का इसने दिया है कितने परसेंट, दो में से एक का इसने किया है करेक्ट 65%, तो 1 गुड़े 65 ये 65 आएगा, ध्यान देना। ये आ जाएगा भाई 1:2 आ गया। दो में से मान लो एक सवाल का इसने 65% करेक्ट किया, तो लिख दो 65, ये 65 आएगा। अच्छा ओवरऑल पे मिला है 70%, एक पे 75, तो दो पे मान लेंगे 75 दूना 150, 150 आएगा। भाई मान लिया टोटल दो सब्जेक्ट थे, या दो सब्जेक्ट थे, या दो टेस्ट थे, कुछ भी मान लेते हैं। दो में से एक में हमें मिला 65%, होल पे हमें 75% मिला, एक पे 65, तो 1 गुड़े 65 65 आएगा। एक पे होल पे 75, एक 75, दो पे 150 आएगा। आप बताओ कि दो सब्जेक्ट मान लो 150 मिला, एक में 65 मिला, दो से एक जाएगा, बचा कितना, एक। इस एक पे कितना मिला, 150 से अगर 65 घटाओगे तो आएगा 85%। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सी। क्लियर एकदम, बहुत ही आसान सवाल है भाई। भाई आपको पता है एक पे मिला है कितना हमें, दो सब्जेक्ट मान लो थे, एक पे मिला 65, तो 65 एक के 65 आएगा। फिर आपको पता है कि होल पे 75, एक 75, दो पे 150, 10 से 5 गया, 5 आ गया, 14 से गया 8। इसका मतलब एक पे जो दो में से एक गया बचा एक पे हमें कितना मिला, 85। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही तरीका लगाना है ना। तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, वहाँ पे अगर ना समझ आया हो। भाई टोटल सवाल कितने थे, 80 थे, 80 में से आपने 40 का जवाब दिया, रेशियो आपका आ गया 1:2। अब आपको बताए दो में से एक सवाल का आपने 65% करेक्ट किया, तो 65 एक के 65 65 आएगा। अब आप बताओ होल पे आपने 75% करेक्ट किया, 75 दूना 150 आएगा। 150 में से 65% करेक्ट किया, बचा कितना, 85। दो से एक गया एक, इसका मतलब एक पे हमने कितना करेक्ट किया, 85%। तो ये आपको लगाना है। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। सवाल बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल। जैसे अगला सवाल सेम आ गया, 8432 प्रश्नों की परीक्षा में 70% प्रश्न होगा। अब ध्यान से देखो, आप बताओ टोटल जो दे रखा 8432 सवाल हैं, इसमें से जो करेक्ट किया है वो 4216 है। आप बताओ अगर रेशियो बनाओगे तो 1 क्या आएगा बोलो, 2 आएगा। अब आप बताओ दो में से एक का इसने कितने परसेंट, दो में से एक, 4216 मतलब दो में से एक का इसने करेक्ट किया है 60%। तो आप बताओ 60 गुणे 1, ये 60 आएगा। अच्छा टोटल का करेक्ट किया कितने परसेंट, 70%, तो 2 गुणे 70 लिखोगे,
70 दूना 140। अब आप बताओ, मान लो 2 सब्जेक्ट में 140 मिला है, एक में 60 मिला, 2 से एक जाएगा, 140 से 60 जाएगा, तो एक पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बोलो? 80%। ओरल लगा सकते हो भाई, 8432 में से 4216 का आंसर दिया। रेशियो अगर बनाओगे 1/2, 2 में से एक का 60% करेक्ट किया, टोटल पे करेक्ट किया 70%, 7 दूनी 14, 140, 140 से 60 जाएगा 80, 2 से एक गया एक की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 80। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 80%। बिल्कुल करेक्ट, और बहुत आसान सवाल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर अगला है ना, इसके बाद में है एक, इसके बाद में भी है क्या? चलो खैर, तो हमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में यहाँ तक सवाल। 13 सवाल आपको दे रखा है कि इतिका इतिका 80 क्वेश्चंस के पेपर में 60% प्रश्नों का सही आंसर देती है। और फिर दे रखा है यदि वह प्रथम 60 प्रश्नों के 70% सही करे तो शेष प्रश्नों को कितने परसेंट सही करे, है ना। तो आप आराम से लगा सकते हो भाई। टोटल सवाल कितने हैं? 80। 80 में से इसने करेक्ट जो किया है वो करेक्ट कितना किया है? तो आप बताओगे करे 80 में से, और 80 में से किया कितना परसेंट है? तो 80 में से इसने जो सवाल के आंसर्स दिए हैं वो 60 के दिए हैं। अगर हम रेशियो बनाएंगे 20 तिया 60, 20 को 80, आप बताओ 3/4 आएगा। अब आप बताएं कि 4 में से इसने 3 सवालों के करेक्ट आंसर किए। अब 4 में से 3 के कितने परसेंट? और टोटल 80 का 60 किया, 60 में से 70% किए हैं, तो 4 में से 3 का आप मान लो कि 70% सही किया। ये 7×21 मतलब आएगा 210%। अच्छा, टोटल का 60% सही किया तो 60 × 4 ये आएगा 6×4 = 24, 240%। आप बताओ 4 से 3 जाएगा, एक आएगा, 240 से 30 जाएगा। मान लिया 4 सब्जेक्ट में 240 मार्क्स मिले हैं, 3 पे मिले हैं 210, 4 से 3 जाएगा, एक पे कितने मिलेंगे? 210 से 240। दोस्तों एक सब्जेक्ट मतलब जो बचा है, रिमेनिंग है, उसमें कितना मिला? 30%। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? बी आएगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में 3 टाइप पढ़ लिए है ना, और 3 टाइप पढ़ लिए। कल की क्लास में इसके आगे में पढ़ेंगे, और फिर जो पीडीएफ आएगी वो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, है ना, ये क्वेश्चंस करने के बाद में। तो ध्यान रख देने वाली बात ये है, तो कोर्स तो हम लोग यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। रेगुलर वीडियो आपको 8 PM पे मिल ही रहा है ना। 8 PM पे वीडियो जो होता है वो आपका अपलोड किया जाता है ना। 8 PM पे वीडियो आपका अपलोड हो जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग पूरा डिटेल में परसेंटेज पढ़ेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, है ना। आप PYQ करोगे, और PYQ के जितने सवाल हैं एक एक सवाल डिस्कस करा दूंगा। अब सारे सवाल PYQ के करने के बाद में, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, एक अर्थमेटिक एक एडवांस, है ना। फिर यहाँ पे हम ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और फिर 15 डेज या 1 मंथ के बाद में आपकी पेड क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको पेड क्लास लेना है तो आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद में आप पेड क्लास ले सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको बताया था 2500 रुपये जो फीस रखी गई है वो अर्थमेटिक की है, और 1500 रुपये एडवांस की फ़ीस है। कंप्लीट आपको 4000 में मिल जाएगा। अगर जो बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ना चाहता है तो उसको बता दिया मैंने कि 8000 में वो ऑफलाइन ऑनलाइन कंप्लीट मैथ पढ़ेगा। तो अगर वहाँ का बच्चा भी लेना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। और ऐप पे भी हम 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे पूरी, है ना। आप 1 आवर 30 मिनट की कंप्लीट क्लास करोगे, और पूरा डिटेल जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ऑनलाइन में पढ़ेंगे। पहले क्लास करेंगे, और क्लास के ऑनलाइन और ऑफलाइन के सवाल मेरे भाई बदल दूंगा, सेम कंटेंट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम 100 सवाल पढ़ते हैं तो आप एप्लीकेशन पे या पेड क्लास में आप 150 सवाल पढ़ोगे, टाइप्स लगभग लगभग वही होंगे। थोड़ा बहुत तो चेंज हो गई, होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज नहीं होगा तो कैसे आप पढ़ोगे, है ना। तो ध्यान रखो, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे की एडवांस अर्थमेटिक सॉरी, और 1 घंटे की एडवांस, है ना। 1 आवर की एडवांस की क्लास होगी पेड में जब चलेगा, और अभी फ्री है ये पेड चलेगा। उसके बाद मैं रोज़ आपको 1 घंटे की क्लास फ्री दूंगा, वो चाहे मैं आपको वीडियो दूं बना के, और चाहे आपको पेड क्लास कराऊं, है ना। ये आपका चलता रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं आनी, ये बराबर चलता रहेगा। एक क्लास फ्री हमेशा मिलती रहेगी। बढ़िया रिस्पांस होना चाहेगा, बड़े लेवल पे चीज़ें अगर हुई
तो मैं 2-2 घंटे आपको फ्री पढ़ाऊँगा। बस आपको करना क्या है, बढ़िया से वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है भाई बढ़िया से क्लास बढ़िया लग रही है, आप देखो क्लास देखो, वीडियो दिखाओ बच्चों को। जो आपके जानने वाले हैं, जो इधर उधर पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, आप उनको वीडियो दिखाओ, क्लास उनको दिखाओ कि देखो एक एक सवाल के 4-4 मेथड सिखाए जाते हैं, क्योंकि पेपर में हमें लॉन्ग से नहीं लगाना है। 25 सवाल हैं और हमारे पास समय कितने मिनट का होता है, 1 घंटे का सवाल, 1 घंटे का समय है, और 100 सवाल हैं। आप मशीन तो नहीं बन जाएंगे, तो आपको टाइम क्या होना, रीजनिंग मैथ में 10-10 15-15 मिनट में ख़त्म करने होंगे भाई। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप हवा में नहीं कर पाएंगे। जीएस में भी आपको एक बार तो क्वेश्चन देखने पड़ेगा, जीएस चलो माना आती है तो 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन बाकी के 3 सेक्शंस में समय देना होता है। और अगर सवाल को हम लेंदी तरीके से लगाते हैं, लंबे तरीके से लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने बढ़िया से पढ़ा, एक सवाल भी कॉपी के बाहर, आपके वीडियो के बाहर नहीं आना है ना। आप पढ़ोगे, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, एक भी सवाल नहीं बाहर आएगा। डिटेल में पढ़ेंगे, हर लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे तो आप देख लीजिएगा। बस आपका काम क्या है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है। ये मत बैठो कि दूसरा कोई बता देगा, दूसरा कोई बता देगा, सर को तो बहुत बच्चे जानते होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, बताना है। बहुत बहुत बच्चे मुझे जानते होंगे, बट सभी ये सोचेंगे नहीं वो तो बता देंगे, वो बता देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्लास लगती है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, बता देना है। भाई ऐड तो कोई है नहीं, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से बड़ा कोई ऐड नहीं होता है ना। और फिर आने वाले टाइम पे ईश्वर ने चाहा तो मैं ऑफलाइन 1-2 बैच पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन आपको बढ़िया से एकदम तगड़े से पढ़ाऊंगा। एक एक सवाल पेपर में कॉपी से ही फंस रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हमें अलग से बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ जल्दी से बुके भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।